तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये क्यों आई है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये क्यों आई है, ये क्या शुरुआत है। जब एक 2020 में आई थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया को अपने मुंह ढाकने पड़ गए, छुपाने पड़ गए, तो तभी मैंने वीडियो उसके ऊपर जब की थी और मैंने बताया था कि क्या कहते हैं, ये शुरुआत है। जो ये अभी बंदर डब्बा आया, ये शुरुआत नहीं है। शुरुआत 2020 में हो चुकी है। और ये क्यों शुरुआत है, ये क्या है, इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। और इसमें मैं कोशिश नहीं, एक्चुअली मुझे मजबूरन इसमें ऐसी ही बात करनी पड़ेगी, चीज़ों को बिल्कुल कोड्स में यूज़ करके, ताकि आप लोग उसको समझ सकें। क्योंकि ये जो माध्यम है, जिस माध्यम में मैं आपसे यहाँ पर बात कर रही हूँ, इन लोगों को खासा मसला हो जाता है। क्योंकि चाहे ये हो गए, चाहे वो गुगलू हो गया, या चाहे वो जो एक चिड़िया है, या चाहे वो जिस पे सब नाचते फिरते हैं, या जो भी जिस पे लोग मॉडल्स बने फिरते हैं, ये जो सारे अलग अलग किस्म की सोशल मीडिया की जगहें हैं, ये सब इसी जगह को बिलोंग करती हैं जहाँ पे हम लोग हैं। क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर सारा डाटा वगैरह होता है, हम कलेक्ट करते हैं, काफ़ी सारे एक लंबा प्रोसीजर है। तो इन जगहों पर आप कहीं पर भी बात करें ना, और सच बताएं, उससे बड़ा मसला हो जाता है। ये होता है कि वो कुछ समय तक तो रहती है चीज़, वो फिर हटा देते हैं। मैंने 2020 में, 2021 में जब भी जिस टॉपिक पे भी इस टॉपिक से रिलेटेड बात की है, वो हटा दी गई हैं वीडियोस, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे ढकी छुपी से अंदाज में, और आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग सब बहुत समझदार हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने ना यहाँ पर एक बात की थी, और मैंने ये बात की थी कि दुनिया में क्या कहते हैं, हम लोग अनऑफिशियली 9 बिलियन लोग हैं, ठीक है, अनऑफिशियली। तो 9 बिलियन लोगों को इन्होंने कम करके 2 बिलियन लोगों पे लाना है। 2 बिलियन लोगों को कम करेंगे जब ये, तब ये दुनिया को थोड़ा सा बहाल करेंगे, इनके हिसाब से दुनिया थोड़ी बेहतर होगी। उन 2 बिलियन को भी ये ख़त्म करेंगे। वो एक टाइम आएगा जिसमें वो एन वाले बॉम्ब्स वगैरह फटेंगे, उससे पहले भी फटेंगे, क्योंकि जो हम 9 बिलियन से इतने कम होंगे वो ऐसे ही होंगे, ठीक है। अब इनकी जो शुरुआत थी, वो शुरू से ये थी कि भाई पहले आपस में एक दूसरे के बीच में जंगे डलवाओ, दंगे करवाओ, फसाद करवाओ, धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, जाति के नाम पर, या स्टेटस पे, किसी भी चीज़ पे, ठीक है। उसमें ना अब लोग समझदार होते जा रहे हैं, माशाल्लाह से दुनिया इतनी अक्लमंद होती जा रही है कि अब हम लोग एक दूसरे के प्रति थोड़े क्या कहते हैं, यानी अब हम टॉलरेट करने लग गए। क्योंकि अब हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि भाई हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, तो अलग अलग तरीके के लोग होंगे। आपकी चाहे उनसे सोच ना मिले, आपकी क्या कहते हैं, बातें ना मिले उनसे, लेकिन आप उनको जान से नहीं मारेंगे, ठीक है। हमारे अंदर वो एक लेवल आ गया है चीज़ों को बर्दाश्त करने का और इंसान को इंसान समझने का। तो इनको इस बात से प्रॉब्लम हो रही है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये लोग एक नया हल निकाला है इन्होंने, जिससे ये हमें मारेंगे। किस तरह से मारेंगे, यही जो 2020 में आई, फिर 2021 में आई, अब ये 2022 में एक चीज़ आई है निकल कर, ठीक है। देखिए, शुरुआत जो सबसे पहले हुई पूरी दुनिया में, ये जो जंगें होती हैं, ठीक है, इनकी शुरुआत सबसे पहले हमारे पास क्या हथियार था? सबसे पहले पत्थर था। पत्थर से मारा करते थे, एक दूसरे की जान ले लेते थे पत्थरों से। फिर ये आया, इसको स्पेयर कहते हैं, मुझे नहीं पता, इसको हिंदी में भल्ला कहते हैं शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। फिर उसके बाद ये तीर कमान आया, यानी ये जो तीर कमान नहीं, कमान तो अलग चीज़ होती है, ये क्या होता है, जो भी होता है, ये खैर तीर के साथ वाली जो चीज़ होती है, मुझे इतनी हिंदी नहीं आती है, मैं अंग्रेज़ी में सब चीज़ें बोलूँगी नहीं इस वीडियो में बिल्कुल भी। फिर उसके बाद ये फिल्म का जो नाम है, इसका जो पहला शब्द है जो बी वाला है, उसकी जो हिंदी होती है। फिर अब वो एक टाइम आया ना, लोगों ने गोलियों से एक दूसरे को उड़ाना शुरू किया, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर ये आई, ये चीज़ें आई जो आपने देखा है कि ये बाकायदा तौर पर इससे अब वार के अंदर वार किए जाते हैं। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने देखा होगा सीरिया में, अफ़गानिस्तान में, फ़लस्तीन में, ये सारी जगहों पर ये चीज़ यूज़ की जाती है, जहाँ पर गोली से आप सिर्फ एक वक्त में 2 4 5 लोगों को मार सकते हैं। अगर आप फिल्म में हैं तो फिर तो आप शायद 10 20 को भी मार दें एक ही साथ ही, एक ही गोली के अंदर। और अगर वो साउथ की फिल्म है तो फिर तो खैर, एक मैं ऐसी मजाक कर रही हूँ। तो इस वजह से क्या हुआ कि देखिए, पत्थर एक इंसान को लगने से जाता था, ठीक है। ये जो होता था, इससे भी एक ही इंसान मरता था, ठीक है। पत्थर से तो कभी कभी लोग मरते भी नहीं थे, इससे भी एक ही इंसान, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग मर जाते थे कि एक साथ 2 लोगों को घुस गया। अगर फिल्म होती उस ज़माने में तो
फिर तो शायद 4-5 को एक साथ घुस जाता है, एक ही तीर से 4-5 लोग मर जाते हैं। इन गोलियों से ये होता है कि भाई एक साथ आप 5-6-7 लोगों को मार देते हैं, ज़्यादा लेवल पर नहीं मार सकते। फिर एक टाइम आया है कि सस्ती जो हथियार था, सस्ता हथियार बनाकर दिया गया लोगों के हाथों में, धर्म के नाम पर, ज़ात के नाम पर, इस चीज़ के नाम पर, ऑनर के नाम पर, कि भाई एक दूसरे को मारो। फिर भी वो चीज़ नहीं हुई, कुछ फ़ायदा नहीं उनको लगा, इतना बड़े लेवल पर नहीं जा रहे थे। उल्टा क्या हो रहा था कि लोग दुनिया से कम जा रहे थे, दुनिया में आ ज़्यादा रहे थे, तो उनको नुकसान हो रहा है। क्योंकि इनका प्लान है कि 9 से 2 को करना है, तो अब 9 कैसे जाएंगे? फिर ये चीज़ आ गई। अब इससे ये होता है कि एक साथ एक शॉट पर काफ़ी सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन इसमें इनका नुकसान बहुत होता है। इसमें ये लोग बुरे भी बनते हैं, इनका पैसा भी खर्च होता है, और अभी भी उनको मज़ा नहीं आ रहा। और इसमें भी ये होता है कि वो एक सेलेक्ट कर सकते हैं ना, एक ही देश को या किसी एक धर्म को, हर किसी को एक साथ नहीं मार सकते। चलें अगर एक धर्म को मार भी रहे हैं और वो ख़त्म भी हो जाए, या एक देश भी ख़त्म हो जाए, बाकी सबका क्या करेंगे? अपने वालों को कैसे मारेंगे? उनके लिए क्या कारण लाएंगे? अगर जंग करेंगे तो फिर आपकी अपनी जो जनता होगी वो आवाज़ उठाएगी कि भाई हमारे तो सबसे अच्छे रिश्ते नाते हैं, तो हमारे पास फिर क्यों जंगें हो रही हैं? तो आप ये भी नहीं कर सकते। तो उसमें फिर क्या चीज़ होती है, फिर उसमें आ जाता है ये भालू के हाथ पे जो चीज़ बंधी हुई है, पट्टी बंधी हुई है ना, तो ये उसकी ये साइड में आप कहीं देखें, वो एक चीज़ है, सुई रखी हुई है, ये वही सुई है जो सुई धागा होता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ इन्होंने स्टार्ट की है, ये चीज़ स्टार्ट हो गई। और ये जो वबाएँ हैं ना, ये एक ज़माने से चली आ रही हैं पूरी दुनिया में। एक ज़माने से ये चीज़ें चली आ रही हैं जिसमें लोग बीमार होते हैं, बड़ी बड़ी वबाएँ आती हैं। वबाएँ जो होती हैं, मुझे वबा का हिंदी शब्द नहीं पता, लेकिन अंग्रेज़ी में उसे वही कहते हैं जिसको 2020 वाले नाम में वो जो वी से एंड नहीं होता, क्या था वो, समझ रहे हैं ना आप? वो जो वी से होता है, तारे इंग्लिश में तारों की इंग्लिश देख लें आप। मुझे पता है, मैं इस वजह से इतनी स्ट्रगल भी आज कर रही हूँ, ये 8वीं दफ़ा मैं वीडियो कर रही हूँ, और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना क्यों कर रही हूँ। मुझे पता है कि 3-4 दिन के बाद ये वीडियो हट जाएगी, तो एटलीस्ट 3-4 दिन तो आप लोग सुन लें, ठीक है। तो ये जो होती हैं, ये चीज़ें होती हैं, इसकी वजह से ये वबाएँ फैलाते हैं और इससे लोग जाते हैं। पूरी दुनिया में पहले होता था, फिर इलाज आ गए, चीज़ें हो गई, लोग बचने लग गए। अब इनको यही काम करना है, तो अब इन्होंने इसको स्टार्ट कर दिया है। 2020 से ये स्टार्ट हुई है, एक्चुअली 2020 से नहीं, 2019 से ये चीज़ स्टार्ट हुई है। तो ये आपको समझ आ गई ये क्या चीज़ है, और ये अब होती रहेगी, ठीक है। अब देखें, इसकी स्टार्टिंग हुई 2019 के अंदर। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना शुरू करती हूँ। ये 20 वाली वबा है जो स्टार्ट 2019 के अंदर होती है। 24 और डी का मतलब है ये वो क्रिसमस वाला महीना, ठीक है। ये उस महीने में 24 तारीख को स्टार्ट हुई थी 2019 के अंदर, चीन के अंदर, ठीक है। 2 और 4 प्लस करें 6 बनता है, ठीक है। ये आप देखें ना, यानी बीमारियां भी डेट उन्होंने फिक्स की हुई है कि हम सेम डेट्स पे जाएंगे, हम एक जैसी डेट्स पे जाएंगे, क्योंकि आगे पीछे हम नहीं जाएंगे। वो इन लोगों को भी ना हो सकता है OCD हो सारी वबाओं को। फिर ये 221 वाली वबा है। ये 221 वाली वबा वही है जो 2020 का वाली का वर्जन 2 आया था, 0.2 जो था, ठीक है। अभी 6 महीने पहले हुए, 6 महीने हो गए ना, 6 महीने। फिर क्या हुआ बीच में, वो यहाँ पे मैंने जो ये रूसी सैलेड लिखा हुआ है मुझे नहीं पता हिंदी में रूसी कहते हैं ना शायद, हाँ, मेरी टोपी रूसी कुछ था ना, वो गाना भी था। तो जो रूसी वाली वो जो जंग हो गई, ठीक है। तो वो भी जो एक्चुअली शुरू हुई उसकी डेट भी है, वो भी 3 महीने पहले 24 जो वैलेंटाइंस वाला महीना होता है उसके अंदर हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद ये अभी बंदर बॉक्स, इसका जो पहला जो केस है वो शुरू हुआ 24, वो जो अप्रैल फूल वाला महीना होता है उसके अंदर 24 को होता है। 24 को उस इंसान को वो चीज़ लगती है, 29 को वो इंसान जाता है, तो उसको कहा जाता है कि तुम्हें ये चीज़ हो गई है। वो उस देश से सफ़र करके UK आता है, तो फिर वहाँ पर 4 को वो आता है अगले महीने की, 5वें महीने की, यही शायद महीना है जिस महीने में हम हैं, मेरे ख्याल से वो आता है। और फिर वो रजिस्टर होता है वहाँ पर ऑफिशियली 6 को, ठीक है, 6 को। और ये जो 2-4 को आप प्लस करें तो वैसे ही 2 और 4 6 बनता है। और 6 किस चीज़ का नंबर है, ये हम सब जानते हैं कि डेविल्स नंबर है, ठीक है। ये जो गूगल भी है, जो क्रोम वगैरह, इन सब की जो सिंबल नहीं, सॉरी, जो भी, क्या, एक मिनट रुकें, कहीं ये क्या ढोल क्यों बज रहे हैं सुबह सुबह।
आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, ये सब 6 बनते हैं। इन सब की चीज़ों में ना कहीं 6 का जो नंबर होता है वो छुपा हुआ होता है। तो जो 6 का नंबर ही है ना, वो अपने आप में डेविल्स नंबर है। और मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हम लोग ही शुरू करते हैं, यहीं से शुरू होती हैं, जानबूझ के शुरू की जाती हैं ताकि आप लोग हों बीमार तो हों। अच्छा, बड़ी मज़े की बात ये है कि पहले उन्हें वही 2020 वाली वबा आई, फिर 2020 वाली काफ़ी लंबी चली ना, काफ़ी लंबी चली। अभी हमने उससे सांस ही लिया था, तो क्या कहते हैं 2021 वाली, वही वो 2021 के आखिर में जो उसकी दूसरी बहन थी वो भी आ गई। फिर क्या हुआ, वो चीज़ 3 महीने तक चली, तो वो जो रूस था उसके पैंट में कीड़े पड़ गए। तो उसको एकदम खुद बुद्धि हुई कि चलो लाओ बैठे बैठे मैं जाके जंग कर लूँ, बड़ा बोर हो रहा हूँ, मेरे हथियारों को जंग लग जाएगा पड़े पड़े, तो उनका इस्तेमाल कर लो। तो उन 3 महीनों में ना कोई भी चीज़ नहीं आई। उन 3 महीनों में जितने ये जो वबा वगैरह थी, ये सब रेस्ट कर रही थी, हॉलीडेज वेकेशंस पे गई हुई थी, क्योंकि वो लोग 2019 से बिजी थी हम लोगों को तंग करने में, परेशान करने में, बीमार करने में। तो उन्होंने कहा चलो यार हम 3 महीने जाके हॉलीडे मना कर आते हैं, फिर हॉलीडे के बाद फिर हम दोबारा से आएंगे। फिर वो बिग बैंग के साथ आई। जिस जगह पर भी हॉलीडे पे गई वहाँ बंदर होंगे, तो वापस साथ में बंदर लेकर आ गई। ठीक है, यानी फिर आप ये देखिए कि अब जब ये बीच में रूस को थोड़ा सा सुकून मिला, उसने मेरा ख्याल से पाउडर वाउडर लगाया जो उसके अंदर कीड़े थे पैंट में, उससे जो उसको खुजली वगैरह हुई, फिर उसको याद आया कि ओह खुजली हो रही थी मुझे, तो लाओ खुजली वाली बीमारी करो। तो आप ये देख रहे हैं कि हर चीज़ एक दूसरे को टाइम देती है। जैसे फिल्म्स में नहीं होता, ऋतिक रोशन लड़ रहे होते हैं, टाइगर श्रॉफ लड़ रहे होते हैं, तो सारे जो विलन होते हैं और उसके जो चेले होते हैं वो एक एक करके अटैक करते हैं ना, कि भाई सबको टाइम मिल जाए एक एक करके। हीरो क्योंकि है कि तो उस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, वो एकदम से आके 1 सेकंड में उस हीरो को मार सकते हैं, लेकिन नहीं मारेंगे। वो वेट करेंगे कि सब एक एक करके वो हीरो हमें पेलता रहे, फिर हम जाएंगे अपनी अपनी बारी में। उससे पहले वो साइड में खड़े रहते हैं, बस हिलते रहते हैं बंदरों की तरह ही। वो जैसे कबड्डी में लोग नहीं हिल रहे होते, वैसे ही हिल रहे होते हैं कि हम हिलेंगे हिलेंगे, जैसे ही भाई मारेगा फिर हम जाएंगे अगले को मारने। तो वो ये काम करते हैं। तो इसी तरह ये जो बीमारियां हैं ना, ये सारी ये इन्होंने यही काम किया है कि उन्होंने अपनी आने का, क्योंकि सबको अपना अपना स्क्रीन टाइम चाहिए, बुरी बात है, क्योंकि उनको फेम तो चाहिए ना। ऐसी फालतू में एक साथ सब आगे पीछे आ जाएंगी तो बहुत रश हो जाएगा। तब जब ये फिल्म बनी हुई, ये कहानी बनी, तो सब अपने अपना एंट्री लेंगे। तो फिर जैसे ही थोड़ा सा रूस वाला मामला एकदम ठंडा हुआ, तो उनको याद आया कि मेरी तो पैंट में खुजली हो रही थी, मुझे खुजली हुई थी, तो चलो लाओ खुजली के साथ बीमारी निकाल के लिए आए। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये हर साल आपको दिखेंगी। बीच में कोई बड़ा इवेंट होने वाला होगा तो आप देखेंगे कि ये लोग हॉलीडे पे चले जाएंगे। जैसी चीज़ें एकदम फिर से नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल होने लगेंगी, उनको याद आएगा ओहो लोगों में डर ख़त्म हो रहा है, लोग तो समझदार होने वाले हैं, लाओ फिर से एक और चीज़ ले आओ, फिर से डर बिठाओ। अब ये चीज़ चलेगी क्योंकि इससे इनको फ़ायदा बहुत है। वो जो फार्मा वाले हैं उनको तो उनकी तो चांदनी है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, पूरी दुनिया के अंदर डर बैठ जाता है, फिर एक्स्ट्रा फजूल के खर्चे हमारे, तो इकनॉमी को फ़ायदा होता है। असल में हम लोग गरीब हो जाते हैं, लेकिन इकनॉमी को बड़ा फ़ायदा होता है। आपको अंदाज़ा भी नहीं कि कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है इकनॉमी को। हर तरीके से हम लोग गरीब होते जाएंगे, हमारी नौकरियों में वो कहेंगे कि भाई आप देख लें इकनॉमी डाउन हो रही है, जॉब्स नहीं चल रही हैं, आधे लोग बीमार पड़े होते हैं, ये हो रहे होते हैं। ये हमें मामा बनाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि हम लोग चूँ हैं, तो ये हमें मामा बनाते हैं। एक तरफ वो लोग हमें मामा बनाते हैं, एक तरफ ये चीज़ें हमें मामा बना रही होती हैं। आम आदमी क्या हो रहा होता है, उसकी बज रही होती है चारों तरफ से, सब बजा रहे होते हैं। यानी जो आम इंसान का जो पिछवाड़ा है ना, वो फालतू का है, जो आता है बजा के चला जाता है। और ये हकीकत है, ये हकीकत है। जो हम नेता पार्टीज और फलाना और ढिमकाना को वोट दे रहे होते हैं, हम टैक्स पे कर रहे होते हैं, उसके अलावा हम अपने पीछे से मरवा भी रहे होते हैं, उन्हीं के लिए काम कर कर किसी भी फील्ड में जाकर वर्दी पहनकर, बिना वर्दी के हम सब काम इन्हीं के लिए कर रहे होते हैं। तो जो हकीकत में एक इंसान है ना, वो मासूम, वो हम लोग हैं। यानी चले मुझे भी इसमें मत लाएं आप लोग, लेकिन आप लोग मासूम लोग हैं ना। आप लोगों को पता है ना, आप लोगों को कुछ है। आप लोगों के लिए उन्होंने एक मज़े का एक बॉक्स बनाया हुआ है, उस बॉक्स के अंदर आप लोगों को एक इल्यूजन दिया हुआ है। आप उस बॉक्स, उस डब्बे के अंदर रहते हैं, आपके अपने गोल्स हैं, आप लाइफ को एंजॉय करते हैं, उसी बॉक्स के अंदर आप मर जाते हैं, फिर वो आपको उस बॉक्स से निकालते हैं और फिर वो आपको दफन कर देते हैं, जला देते हैं, जो भी आपके धर्म के हिसाब से आपकी आखिरी जो राइट्स होते हैं उनको किया जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं, इस सारे बीच में आपकी बज रही होती है, आपकी दुनिया ले रही होती है आगे पीछे सारी तरफ से, चारों तरफ से एक्चुअली। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और अब ये शुरुआत हो चुकी है। 9 बिलियन से 2 बिलियन के बीच की ये चीज़ स्टार्ट हो चुकी है। अभी कई समय तक ये चीज़ें चलेंगी, आहिस्ता 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 करके। जैसे कि अभी रूस को प्रॉब्लम हुई है ना,
इसी तरह हर देश को प्रॉब्लम होना शुरू होगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि एक तरफ चाइना और जापान है जो सुपर पावर के लिए लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल जो इस वक्त वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं, वर्ल्ड पावर सुपर पावर है, एक तरफ वो कर रहे हैं। ये दोनों देशों को खींचेंगे बाकायदा तौर पर। तो जब जब ये देशों को खींचेंगे तो इसी तरीके से यहाँ पर जंग होगी। जो रशिया रूस के बीच में इस वक्त जिसके साथ उन्होंने जंग की है, वो भी इस वक्त देश खींचने की थी, और इस बीच में 3-4 देश एक दूसरे उन्होंने खींचे एक दूसरे से। अब ये बार बार होगा, ये हर टाइम होगा। तो इन जब ये खींचा खींची होगी ना, इसमें भी लोग जाएंगे, इसमें भी लोग जाएंगे। अगर लोग नहीं जाएंगे तो डिस्प्लेस होंगे, जिसे दर बदर कहते हैं ना, अपने देश से निकल गए या अपने शहर से निकल गए, अपने घर से निकल गए। ऐसे में जब आप सड़क पर आ जाएंगे तो लोग भी आपकी कितनी मदद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक टाइम आता है, जैसे सीरिया, पूरा सीरिया इस वक्त अपने देश के अंदर ही नहीं है, सारा सीरिया जो है वो बॉर्डर्स पर बैठा हुआ है। उसमें फिर वैसी क्लाइमेट आ जाता है, बुरी चीज़ें आ जाती हैं, कुछ हो जाता है, इंसान मरने लग जाते हैं, क्योंकि ना उनके पास मेडिकल है, ना खाना है, ना कुछ है। ये चीज़ें होंगी, इसमें फिर ये चीज़ होंगी, फिर उनको याद आएगा कि हमारे पास एन बॉम्ब्स भी पड़े हुए हैं, ये उस तरह भी करेंगे। तो ये काफ़ी सारे जो 9 से हम 2 पे जाएंगे, इसी तरीके से जाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि हम लोग हमें ख़त्म किया जा रहा है, और ये हकीकत है, और ये बाकायदा तौर पर प्लान है। हर चीज़ का प्लान कई सालों से हुआ होता है। तो ये टाइम है, और जो एन वाला टाइम आएगा, वो जो एन वाला टाइम आएगा जिसमें चीज़ें पटाखे फूटेंगे बड़े बड़े, जब वो टाइम आएगा तो उसके बाद फिर एक अलग लाइफ होगी, वो भी फिर कम होगी, उसके अंदर भी बहुत सारा है, बहुत कुछ है। तो इसी तरह करते करते पूरी दुनिया असल में ख़त्म भी होगी। और ये लोग यही कहते हैं कि जो दुनिया है वो डिज़र्व नहीं करती जीना, क्योंकि इन्हीं की वजह से सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, और हम सब कीड़े मकोड़ों के हिसाब से इनके पास, जैसे आप लोगों के अंदर ज़ाती सिस्टम है ना, कि वो उस ज़ात का है, वो इस ज़ात का, वो इस ज़ात का है, उसको हमारे साथ बैठना नहीं चाहिए, उसको हमारे साथ खाना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। इनके अंदर भी एग्जैक्टली वही कीड़ा है, एग्जैक्टली वही कीड़ा है जिसको वो खुजाते रहते हैं। कहाँ गए? यानी ओवरऑल मैं दुनिया की जो शैतान है उनकी बात कर रही हूँ, तो ये तस्वीर मुझे अच्छी लग रही थी उस हिसाब से। तो उनके अंदर वही चीज़ का कीड़ा है। वो ये कहते हैं कि ये पूरी जो दुनिया है ना, ये हमारे लिए नीची ज़ात है, ये डिज़र्व नहीं करती जीना। सिर्फ जो हम अपर क्लास के लोग हैं ना दुनिया में, यहाँ मैं छोटे छोटे अमीर लोगों की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ अपर तरीन लेवल की बात कर रही हूँ, शायद उन लोगों की जिनको आप लोग जानते भी नहीं, आपको पता भी नहीं कि वो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो उन वो लोग कहते हैं हम सिर्फ डिज़र्व करते हैं, हमारी फैमिली डिज़र्व करती हैं, और हमारे करीबी तरीन चेले, जिसमें से आपके देश में से 2 या 3 ऐसे चेले लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं उनके हिसाब से, वो वही लोग होते हैं जो उस ग्रुप को, जो आँख वाला ग्रुप उसको बिलोंग करते हैं। ये वही लोग होंगे जो आखिर में बचेंगे भी। 2 नहीं, जब 2 बिलियन पर हम आएंगे उसके बाद भी जो लोग बचेंगे वो उन्हीं में से ही बचेंगे। उसके बाद भी फिर मरेंगे, डेफिनेटली मरेंगे, लेकिन उनका ये एक प्लान है कि 2 बिलियन को फिर भी हम थोड़ा सा सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन बाकी के जो फालतू के सारे लोग हैं 6-7 बिलियन, उन सबको चले जाना चाहिए। ये सब कीड़े मकोड़े हैं, और वो इसी वजह से हर चीज़ को चेंज कर रहे हैं ना। हर चीज़ के नहीं आता, हर वक्त आता है कि आने वाले साल में कौन सी 10 जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी, उनको रिप्लेस कर जाएंगी मशीनें या एलियंस या रोबोट्स वगैरह, है ना। तो ये यही है कि ये हमारी हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट ला रहे हैं, और फिर अब हमें वो निकाल देंगे। और वो हमें कैसे निकालेंगे कि उन सब्स्टिट्यूट्स को बनाने के लिए भी वो हमें यूज़ करेंगे, हमारे ही ब्रेन्स को, हमारी ही जिस्म की पार्ट्स को, या हमारे अंदर की चीज़ों को यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स कर करके हमसे ही वो चीज़ों को बनाएंगे। जो ये AIs बनेंगी और ये सारी चीज़ें बनेंगी, ये हमसे ही बनेंगी, लेकिन वो उनको इस तरीके से बना देंगे। ये ना, ये एक्चुअली अंदर बहुत कंजरपना होता है यहाँ पर। ये जो ये जगह है और ये जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये बहुत हाई लेवल पर कंजरपना है। और आप लोग को क्या लगता है कि हम इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, हम इस धर्म को सपोर्ट करेंगे, हम सिर्फ इस देश को सपोर्ट करेंगे क्योंकि ये हमारा दोस्त है, ये हमारे लिए अच्छे लोग हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो दुनिया लड़ रही, मर रही है, रो रही है ना, ये हम लोग असल में खुद बेवकूफ़ी कर रहे हैं। हम अपने आप को खुद ही एक दूसरे से लड़ने मरने पे तुले हुए, और उनको मज़ा आ रहा है क्योंकि उनका काम हम लोग खुद कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ है। और ये जो शुरुआत है एक जंग की, जो जंग छिड़ गई है आम इंसान और वो लोग हैं कमीने कंजर लोग, उनके बीच में उन्होंने ये जंग छेड़ी हुई आप लोगों से, आपको पता भी नहीं है। और ये कई सूरतों में छिड़ी है, सारी ज़िंदगी, सारी उम्र। इवन जो ये छोटी छोटी कैंसर ज़ोडिएक साइन है ना, जैसे ज़ोडिएक साइन को हटा दें, लेकिन सिर्फ वो जो शब्द है, या और भी जो कुछ 3 लेटर्स अल्फ़ाबेट्स वाली बीमारियां हैं,
इन सब के क्या क्योर्स नहीं होते, एंटीडोट्स नहीं, बिल्कुल होते हैं, पर फिर फ़ायदा नहीं ना। हेल्दी इंसान तो कोई पैसा नहीं देगा इन लोगों को, जाके कहाँ गए ये लोग, है ना। तो उनको पैसा चाहिए तो वो क्लाइंट बनाएंगे ना, ज़बरदस्ती उसकी ज़रूरत बनाएंगे। तो बिल्कुल यही है। तो अब ये चीज़ें हैं, पहले पत्थर से मारते थे, फिर उन्होंने भला ये जो भी इसको आप स्पेयर को हिंदी में कहते हैं उससे, फिर तीर आ गया, फिर क्या कहते हैं गोलियां आ गई, फिर उसके बाद ये आ गया, इसको जो भी हिंदी में कहते हैं, मुझे पता ही नहीं इसको क्या कहते हैं, मुझे किसी ज़बान में नहीं पता इसको क्या कहते हैं सिवाय अंग्रेज़ी में और फिर ये आ गई चीज़ें। और इसके बाद भी वो आएंगे जो बड़े बड़े फटेंगे, एन वाले जो हैं। तो बस हम इसी में लड़ते रहेंगे सारी उम्र लड़ेंगे। जैसे मेरे साथ आप लोग कुछ पागल लोग लड़ रहे होते हैं कि तुम फला 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 देश की हो, या तुम फला 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 धर्म की हो, तो तुम ये हो, तुम वो, या ये वो ये सारी चीज़ों में हम खुद लड़ते हैं क्योंकि हमें मज़ा आता है। लेकिन आप लोग ये नहीं सोच रहे कि हम उनका काम आसान कर रहे हैं। अगर हमें उनका काम आसान नहीं करना तो हमें एक होना पड़ेगा हर चीज़ को भूल के। लेकिन हमें तो अभी इसी बात पे ही लड़ना होता है कि तूने ये किया, तूने वो किया, तू ये तू वो, तू ये वो तू वो। तो इसी वजह से तो हम कुछ कर नहीं पा रहे ज़िंदगी में। और क्योंकि वो है भी ना कि एकता होगी तो हमें कोई नहीं गिरा सकता, और अगर एकता नहीं होगी तो फिर हमें एकता ही गिरा सकती है। है ना, ये एक मुहावरा भी है ना, पता नहीं क्या इसको कहते हैं, मुझे याद भी नहीं आ रहा इस वक्त। तो ये सारी चीज़ें ये तो होंगी, ठीक है। अब इसके आने का ये कब आ रहा है आपके देश में, इसके ऊपर मैं बात करूँगी अगली वीडियो में। इसमें तो मैं थोड़ा सा, मुझे पता है सॉरी, मैं इन चीज़ों को लेकर थोड़ी सी इसलिए वो हो जाती क्योंकि मुझे ना बहुत इन्फॉर्मेशन है, मेरा दिमाग फिर चारों तरफ घूमने लगता है। टॉपिक असल में जो था वो खुजली वाले बाबा से रिलेटेड था, यानी जाहिर सी बात है बंदर से रिलेटेड था। तो ये सारे बंदर और बिन मानस बैठे हुए, तो उनसे रिलेटेड था। लेकिन मुझे ये पता है कि ये पूरा एक प्लान है, हर चीज़ एक, वो जो मनी हाइस्ट के प्रोफेसर है ना कि पार्ट ऑफ प्लान है, हर चीज़ है। और ये प्लान की स्टार्टिंग हो चुकी है। ये प्लान की स्टार्टिंग एक्चुअली कब हुई है, जब वो जो 2 चीज़ें नहीं हुई थी, एक दाढ़ी वाले ने की थी ज़बरदस्ती, उसने की भी नहीं थी लेकिन उसका नाम डाल दिया गया था, वो जो एक हुई थी वहाँ पर, वहीं पर, समझ आ रही ना। तो बस वहाँ से स्टार्ट कर दी गई थी, उन्होंने प्लान को तब से स्टार्ट कर दिया था। फिर उसकी वजह से एक धर्म को टारगेट कर करके उसको तो बहुत ही किया है। उसके बाद आप देखें उस धर्म वाले जितने भी देश हैं तकरीबन वो सब जंगी हालत के अंदर हैं, उनके अंदर तबाही हो चुकी है लिटरली, वहाँ पर लोग बचे नहीं हैं। वैसे ही सब चीज़ ख़त्म हो रही है, अफ्रीका की तरह होता जाएगा वो धर्म वाले जितने देश हैं GCC को छोड़कर। अब अपने लोगों को नहीं कर सकते ना, तो उनको तो फिर उनके लिए तो यही लाएंगे ना, यही। ये कहाँ है नीचे छोटी सी जो वाइट कलर की, ये रही ट्रांसपेरेंट सी, ठीक है, ये रही। अपने लोगों के लिए आप यही करेंगे। अब आप अपने लोगों को का तो गला नहीं काट सकते ना, तो उनके खाने में जहर ही मिलाएंगे आप। तो बस यही होगा ये चीज़ें। और एक और भी चीज़ है जो मैं क्योंकि मुसलमान हूँ और मैं उस वजह से ना यहाँ बात नहीं कर सकती, क्योंकि आप लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जिनको ना वोक मूवमेंट समझ के पूरी दुनिया वोक मूवमेंट बनाकर उनके ऊपर बात कर रही होती है कि क्या मैं बोलूँ, क्योंकि मैं कुछ बोलूँगी ना आप लोगों को समझ ही नहीं आएगी। आप लोग कहेंगे कि तुम इसलिए बकवास कर रही हो क्योंकि तुम्हारे धर्म में वो चीज़ वैसी मना है, या तुम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते हो, या फलाना फलाना फलाना। तो मैं इस टॉपिक पे ना बात नहीं करती, लेकिन वो एक बड़ी वो मूवमेंट चली हुई है, उसका एक अपना क्या, मैं बोलूँगी नहीं उसके ऊपर। पर वो चीज़ इतनी ख़तरनाक है मेडिकली आप लोगों के लिए, आप लोग सोच भी नहीं सकते। वो चीज़ से भी ना बहुत ज़्यादा आगे टाइम पे ना उसके अलग तरीके से साइड इफ़ेक्ट्स निकल कर आएंगे, और उससे बहुत ज़्यादा जो इंसान है ना वो एक वीक इंसान होता चला जाएगा। और ये चीज़ प्रॉपरली प्रूवन चीज़ है ये। जैसे ना मैं एक चीज़ बताती हूँ इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले कि हमारा जो धर्म है ना उसमें जब हमें पीरियड्स होते हैं औरत को, तो वो सेक्स नहीं कर सकती पीरियड्स के बीच में। जो 7 डेज़ का पीरियड होता है उस पीरियड में वो सेक्स नहीं कर सकती, क्योंकि वो जो ब्लड होता है, जो भी उसको ब्लीडिंग हो रही होती है, उससे HIV या कोई भी STDs के बहुत ज़्यादा ख़तरे होते हैं हमारे वजह, इसलिए हमारे धर्म में वो मना है। और पूरी दुनिया जो हमारे धर्म की नहीं है वो लोग करते हैं ये कह के कि भाई ये ऐसा कुछ भी नहीं है और उसका अपना मज़ा और ये, और वो हमारे पास सिर्फ उसको मना करने का ये रीज़न है। अभी आप लोग अगर इवन गूगल भी करेंगे आप लोगों को मिल जाएगा
कुछ डॉक्टर्स ने बाकायदा तौर पर ये बात प्रूफ की है कि जब औरत की डिलीवरी होती है तो उसकी 40 डेज़ तक उसको पीरियड्स रहते हैं। तो उस टाइम के अंदर वो डॉक्टर्स जो हैं वो शौहरों को ये कहते हैं कि मत करो, क्योंकि वो टाइम में वो जो ब्लीडिंग होती है वो इतनी ख़तरनाक होती है, उससे फिर वही चीज़ें हो सकती हैं, STDs या HIV वगैरह। तो ये कुछ चीज़ें जो है ना हमारे पास, अक्सर आप लोग समझ रहे होते हैं कि भाई हमारे धर्म में ना, आप लोगों को तो पता नहीं है, हमारे पास बाकायदा तौर पर जो चीज़ें मना है ना वो साइंटिफिकली ऑलरेडी अप्रूव हो रही हैं, चीज़ें ऑलरेडी अब हो रही हैं। और हमारे पास वो बहुत पहले 1400 साल 1500 साल तकरीबन 1400 साल पहले वो की जा चुकी हैं। आप लोगों को से मैं इसलिए इन चीज़ों में इतनी बात नहीं करती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं इस टॉपिक पे आप लोगों से बात भी करूं। उसी के अंदर हमारे पास ना, हमारे कुरान के अंदर एक चीज़ है जो फॉरबिडन है, यानी मना है, गुनाह है करना। अभी आप लोगों को नहीं पता, और आप लोग ये उस पर ना, हम मुस्लिम्स को बहुत बोलते भी हैं कि हम लोग इस चीज़ को इसलिए नहीं एक्सेप्ट करते हैं या ये और वो फलाना ढिमकाना, पर उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना आगे जाके, वो बाद में आपको पता चलेंगे। वो अभी उन चीज़ों को इसलिए प्रूव नहीं करते और इसलिए नहीं बताते उनके साइड इफ़ेक्ट्स कि वो जो हो रही ना मूवमेंट वो रुक जाएगी, शायद लोग डर जाएंगे। तो अभी उस मूवमेंट को ना बहुत बढ़ा चढ़ा के ना नॉर्मल किया जा रहा है ताकि लोग उस चीज़ में लग जाएं। और उसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मेडिकली तो अलग अलग, फिज़िकली भी उसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और उससे इतना नुकसान होगा कि आने वाले टाइम पर ना आप लोग इस काबिल नहीं रहेंगे कि आपके अंदर किसी भी तरीके की कोई स्ट्रेंथ रहे, बाकी मर्दों में स्पेशली। मैं बात नहीं करूँगी, मैं उस टॉपिक के ऊपर कभी नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है कि पूरी दुनिया में उस टॉपिक के ऊपर बात करना ईमान से हराम है। यानी एक तरफ कहते हैं ना कि हर इंसान को अपनी ओपिनियन रखने का राइट होता है, दूसरी तरफ हम उस टॉपिक पर बात ही नहीं कर सकते हैं, हमारी उस राइट को ही छीना हुआ है कि हम नहीं रख सकते कि भाई क्योंकि हम मुस्लिम लोग हैं। खैर चलो दफ़ा करो जो भी है, ठीक है। तो चले हम इस वीडियो को यहाँ पर बंद करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं जो